तो फाइनली बच्चों 20 मार्च साइंस का पूरा पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 20 मार्च को आने वाला है। और पूरा पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये वाला पेपर, और इस पूरे पेपर को आप पढ़कर विज्ञान के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पेपर है, पेपर में आपको सीरियल नंबर दे रखा है और नामांक यानी रोल नंबर का ऑप्शन दे रखा है। तो ये जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने प्रवेश पत्र से आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पर दे रखा है माध्यमिक परीक्षा 2024, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024, और ये विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है प्यारे बच्चों। और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है, और पूर्णांक है आपके 80, यानी 80 नंबर का ये पेपर है। और 20 मार्च को साइंस के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी हैं वो सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक यानी रोल नंबर अनिवार्य लिखें। और दूसरा पॉइंट है आपके कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा पॉइंट है आपके कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। और 4 नंबर पॉइंट है आपके कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर है वो आपको एक साथ लिखना है। और प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा को ही आपको सही मानना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे आपके खंड ए की, यानी पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर इन द आंसर बुक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि सुधांत्र यानी छोटे आंत में भोजन के किन अवयवों का पूर्ण पाचन होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन में दिया है आपको प्रोटीन, और बी ऑप्शन में दिया है आपको वसा, और सी ऑप्शन में दिया है आपको कार्बोहाइड्रेट, और डी ऑप्शन में दिया है आपको उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी डी ऑप्शन होगा आपके उपयुक्त सभी। और ये वाला क्वेश्चन है, इसका जो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके, तो ये डी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके कि कौन सा हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कौन सा हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको इंसुलिन हार्मोन, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको एस्ट्रोजन हार्मोन, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको एड्रीनलिन हार्मोन, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको जिब्रेलिन हार्मोन। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी एड्रीनलिन हार्मोन। यानी एड्रीनलिन हार्मोन है वो हमें संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है, एबिलिटी है वो प्रदान करता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं हार्मोन का मुख्य घटक है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सोडियम, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको आयोडीन, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको कैल्शियम, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको आयरन। यानी थायरोक्सिन हार्मोन है उसका मुख्य घटक कौन है, आपके आयोडीन है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, और यहां पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसमें बी ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्नलिखित में से कौन से अंग समरूप अंग की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मनुष्य के नाखून, बी ऑप्शन में चिड़ियों के पंख, और सी ऑप्शन में चमगादड़ के पंख, और डी ऑप्शन में चिंपैंजी का हाथ। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यानी ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि प्रकाश की चाल है उसका मान है। तो प्रकाश की चाल का मान कितना है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है 3 × 10⁶ और मीटर सेकेंड, और उसके बाद में बी ऑप्शन में दे रखा है आपको 3 × 10⁹ मीटर सेकेंड, और सी ऑप्शन में दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और डी ऑप्शन में दे रखा है 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड।
तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, यानी प्रकाश की चाल है उसका मान कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहां पर देखिए सी ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि आंख की पुतली के आकार को नेत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, यानी आंख की पुतली के आकार को, साइज को नेत्र का कौन सा पार्ट है वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है कॉर्निया, और बी ऑप्शन में है आपके आइरिस, और उसके बाद में स ऑप्शन में आपको दे रखा है दृष्टिपटल, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको लेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आंख की पुतली के आकार को नेत्र का कौन सा भाग कंट्रोल करता है, आइरिस करता है, जिसका पारितारिका जिसको कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, यानी इसमें आपको बी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि 1 kWh यानी किलोवाट घंटा, जिसको सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं, और कितने जूल के बराबर होता है। तो इसमें जूल कितने होते हैं, तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको 3.6 × 10⁻6 जूल, और उसके बाद में बी ऑप्शन में दे रखा है 3.6 × 10⁸ जूल, और सी ऑप्शन में दे रखा है 3.6 × 10⁵ जूल, और द ऑप्शन में दे रखा है 3.6 × 10⁹ जूल। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी कि बल्ब के तंतुओं की आयु में वृद्धि करने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है, यानी बल्ब के जो तंतु हैं उनकी आयु में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको हाइड्रोजन, और उसके बाद में बी ऑप्शन में दे रखा है आपको नाइट्रोजन, और सी ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको ओजोन। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी नाइट्रोजन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें बी ऑप्शन आपको सही करना है। प्रश्न संख्या 9 है आपके कि वातावरण में किस पदार्थ के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, यानी वातावरण में किस पदार्थ के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है चांदी, और बी ऑप्शन में है आपके सल्फर, और सी ऑप्शन में है आपके कार्बन, और द ऑप्शन में है आपके मैग्नीशियम। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा आपके चांदी। उसके बाद में देखिए यानी सिल्वर आपको सही करना है, ए ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि निम्न में से एल्केन श्रेणी का सदस्य है, यानी आपको एल्केन श्रेणी का सदस्य है वो बताना है। तो ए ऑप्शन में है मेथेन, और बी ऑप्शन में आपके एथेन, और उसके बाद में सी ऑप्शन में है आपके प्रोपेन, और द ऑप्शन में है आपके उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि एक धातु अक्ष जो गर्म जल से क्रिया करती है, यानी एक धातु है जिसका नाम है अक्ष, और जो जल से क्रिया करती है, जल से रिएक्शन करती है, लेकिन ठंडे जल से नहीं करती है, इसमें धातु अक्ष का क्या नाम होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सोडियम, और बी ऑप्शन में दे रखा है लोहा, और सी ऑप्शन में दे रखा है मैग्नीशियम, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है इसमें। तो इसमें सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपकी कि प्राकृतिक सफाई एजेंट कहलाता है। तो प्राकृतिक सफाई एजेंट है वो किसे कहते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपको पारितंत्र, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको ओजोन परत, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको अपमार्जक, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको साबुन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अपमार्जक, यानी जो अपमार्जक होता है, जो डिटर्जेंट होता है, उसको हम प्राकृतिक सफाई एजेंट के नाम से कहते हैं, यानी इसमें सी ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि मानव शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 7.0 से 7.8,
और ब ऑप्शन में है 6.0 से 6.8 और स ऑप्शन में दे रखे हैं 5.0 से 5.8 और द ऑप्शन में है आपके 4.0 से 4.8। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी मानव शरीर है वो किस pH परास के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8। उसके बाद में देखिए यानी ए ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपकी कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों है। तो उस ग्रंथि का नाम आपको बताना है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पीयूष ग्रंथि और ब ऑप्शन में है आपके थाइमस ग्रंथि और स ऑप्शन में है आपके थायराइड ग्रंथि और द ऑप्शन में है आपके अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि ऐसी है जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो स्वीट ग्लैंड है वो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या होता है। तो ए ऑप्शन में होता है कम और ब ऑप्शन में है आपके अधिक और स ऑप्शन में है बराबर और द ऑप्शन में है आपके विपरीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बराबर यानी एक समान, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके, प्रश्न संख्या 2 में आपको पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी इसमें आपको रिक्त स्थान है वो फिल करने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको क्या दिया है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी अणु मुक्त होते हैं, यानी अवायवीय श्वसन है उसमें ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी अणु मुक्त होते हैं, 2। तो इसमें आपको 2 फिल करना है। अगर यहाँ पर वायवीय आपको पूछता तो वायवीय श्वसन है उसमें ग्लूकोज के जो एक अणु हैं उनमें 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, तो इसमें 2 आएगा क्योंकि अवायवीय श्वसन है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके, दूसरा प्रश्न दिया है आपको कि सोल्डर है वो किस धातुओं की मिश्र धातु होती है जिसका उपयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है, यानी सोल्डर मिश्र धातु के प्रमुख अवयवों के नाम आपको बताने हैं। तो इसमें 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं तो दोनों के नाम आप लिख सकते हैं। पहले में आपको लिखना है सीसा, क्या नाम लिखना है, सीसा, और दूसरे में आपको लिखना है टिन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 है आपके कि प्लेनेरिया में क्रिया पाई जाती है। तो प्लेनेरिया में कौन सी क्रिया पाई जाती है, पुनरुद्ध भवन। तो इसमें आपको फिल करना है पुनरुद्ध भवन, या फिर इसकी जगह आप पुनर्जनन भी लिख सकते हैं, यानी पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन। ओके। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके, इसमें आपको रिक्त स्थान दिया है और इसका निर्माण यानी किसका निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। तो इसमें आपको फिल करना है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, यानी विरंजक चूर्ण। ओके। तो इसमें आपको विरंजक चूर्ण लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि एक लेंस है जिसकी शक्ति है, जिसकी पावर है वो कितनी दे रखी है, -4.0 डी का मतलब है डायोप्टर। तो इस लेंस की प्रकृति क्या होगी, यानी वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर उत्तल होगा या अवतल होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें आपके कौन सा लेंस है, अवतल, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो आपके माइनस में दे रखी है, और माइनस में कौन से लेंस की प्रकृति होती है, अवतल की। तो इसमें आपको अवतल फिल करना है। अगर यहाँ पर इसकी जो शक्ति है अगर वो प्लस में होती तो ये कौन सा लेंस होता, आपकी उत्तल होता, और अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है तो इसमें आपको अवतल फिल करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपके कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के यानी किसी चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना है समानुपाती, इसमें क्या लिखना है आपको, समानुपाती। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि एक आत्मनिर्भर कार्यकारी इकाई जिसमें जैविक तथा अजैविक कारक सम्मिलित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। तो इसमें आपको लिखना है पारितंत्र। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 3 है आपकी कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए, यानी आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इन वर्ड या 1 लाइन, यानी या तो एक शब्द में देना है या फिर एक पंक्ति में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली
क्रिया से निकलने वाली जो गैस है उसका नाम आपको बताना है। और उसके बाद में देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, और प्रश्न संख्या 2 है आपके कि सीएनजी का पूरा नाम, तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि पित्तल है वो किन दो धातुओं की मिश्र धातु है, तो पित्तल किन धातुओं की मिश्र धातु है आपके, तांबा और जस्ता। तो इसमें आपको लिखना है तांबा प्लस जस्ता, ये दोनों नाम आपको याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। इसमें आपको सहसंयोजी बंध है इसकी परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि किस हार्मोन को आपातकाल हार्मोन कहा जाता है, यानी कौन सा हार्मोन है जिसको आपातकाल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपके कि अमीबा में प्रजनन है वो किस विधि द्वारा होता है, तो अमीबा में प्रजनन विधि का नाम आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि अवतल व उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए। इसमें आपको अवतल और उत्तल दर्पण है उसका एक एक उपयोग आपको लिखना है, एक एक उपयोग आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि आवर्धन किसे कहते हैं, यानी मैग्निफिकेशन है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, आवर्धन की परिभाषा आपको बतानी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया है कि किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो उपयुक्त चित्र है वो आपको बनाना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि पारितंत्र के जैव घटक का एक उदाहरण लिखिए, तो इसमें पारितंत्र का जो जैव घटक है उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब है आपके यानी सेक्शन बी आपको दिया है जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो देखिए निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसमें प्रश्न संख्या 4 आपको दिया है कि गेंग, एक तो आपको दे रखा है गेंग और एक है आपके एनोड पंख, इन दोनों को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, इन दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक एक अंतर लिखिए, यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है इन दोनों में आपको एक एक अंतर है वो बताना है। और प्रश्न संख्या 6 आपके कि मेथेन तथा एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आपको बनानी है, यानी एक तो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है और एक आपको एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि एथेनॉल की सोडियम के साथ रासायनिक अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी एथेनॉल है उसकी सोडियम के साथ आपको केमिकल रिएक्शन करनी है, रासायनिक अभिक्रिया करनी है और वो जो समीकरण बनेगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में है प्रश्न संख्या 8 है आपके कि धमनी व शिरा में अंतर लिखिए, यानी इस वाले क्वेश्चन में आपको धमनी और शिरा है उसमें दोनों में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि एक तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन कहा जाता है इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर लिखिए, यानी प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन है इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, इसमें आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसमें आपको लेंस की जो क्षमता है यानी पावर ऑफ लेंस है उसको आपको परिभाषित करना है और लेंस की जो क्षमता है इसका यूनिट भी आपको बताना है, इसका मात्रक भी आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, इसमें आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी कोई 2 विशेषताएं हैं, 2 गुण हैं वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है कि खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कीजिए, यानी इसमें खाद्य श्रृंखला की परिभाषा आपको लिखनी है, इसके एग्जाम्पल बताने हैं आपको। उसके बाद में देखिए खंड 6 है आपके, यानी पेपर में सेक्शन सी आपको दिया है और सेक्शन सी में आपके
आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। तो इसमें प्रश्न संख्या 16 है आपके कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया व ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, उन दोनों को उदाहरण सहित समझाना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। यानी मानव मस्तिष्क है उसका नामांकित चित्र बनाना है और इसके विभिन्न भाग हैं, इनके विभिन्न जो पार्ट हैं उनमें कार्यों का वर्णन आपको करना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। यानी प्रतिवर्ती चाप है उसका नामांकित चित्र बनाना है और प्रतिवर्ती क्रिया है उससे होने वाले लाभ है वो भी आपको लिखने हैं। 18 है आपके प्रश्न संख्या 18 में आपको दे रखा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। यानी मनुष्य है उसमें लिंग निर्धारण है उसको रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि मटर के लंबे प्रभावी एवं बोने अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2PD उसमें प्राप्त संतति का लक्षण अनुपात रेखीय आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में है प्रश्न संख्या 19 है आपके प्रश्न संख्या 19 में आपको दिया है कि आंख के 2 मुख्य दोषों के नाम बताइए। यानी आंख के 2 मुख्य दोष हैं उनके नाम बताइए और उनके उत्पन्न होने के कारणों एवं उनके निवारण के उपाय हैं उनको समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है कि इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया है उसको आपको समझाना है। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड ड है आपके पेपर में और यानी सेक्शन डी आपको दिया है। सेक्शन डी में सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 20 है, इसमें आपको दिया है कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जिसमें पहला है आपके कि पीने वाले जल है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है आपके कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है कि जल की स्थायी कठोरता है उसको दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। और 4 नंबर है कि खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में देखिए इसके अथवा में प्रश्न है आपके अथवा वाला प्रश्न आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त जो स्केल है उसका नाम लिखना है। और अम्लीय वर्षा का कारण बताना है आपको, यानी अम्लीय वर्षा की परिभाषा बतानी है और इसके कोई 2 कुप्रभाव है वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन की परिभाषा लिखनी है और विभिन्न द्रव्यों द्वारा ग्लूकोज अणु के विखंडन है उसको आपको समझाइए। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको, अथवा वाला प्रश्न है कि मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 22 है कि नामांकित परिपथ आरेख की सहायता से श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों या प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र है वो आपको व्युत्पन्न करना है, स्थापित करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि ओम के नियम का कथन लिखिए और इस नियम के सत्यापन को प्रयोग द्वारा समझाइए। प्यारे बच्चों अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 20 मार्च को होने वाले साइंस के पेपर में पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।